कल शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको खास तौर पर रोग मुक्त भी आप हो पाएंगे। कल का दिन क्योंकि बहुत खास होता है। पंडित जी, आप हमेशा मंत्रों का उपाय बताते हैं, कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त होता है, कल ऐसे कौन से मंत्र की बात की जाए उसका जप करना चाहिए जिससे धन दौलत में भी बरकत होगी। लेकिन एक फिर से वही मैं सवाल पूछूंगी, कल ग्रहण भी है तो क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, कुछ अलग से उसमें मुहूर्त में मंत्रों का उच्चारण करना? कल जितने लोग ऋण रोग दरिद्रता से परेशान हैं उन्हें मैं शर्तिया बता रहा हूं कि कल रात 1:53 से 2:22 तक जिस समय ये ग्रहण रहेगा उस समय आप अपने घर में एक आसन बिछाकर पूरब मुंह होकर के बैठ जाइए। और यदि आपको धन और संपदा चाहिए तो श्री सूक्तम के मंत्रों का पूरे ग्रहण काल में उच्चारण करिए। पूरे ग्रहण काल में ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। और यदि आपको निरोग्यता चाहिए, बीमारी से यदि आपको मुक्ति चाहिए तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताश्रयताम प्रयांति। इससे पूरे परिवार का रोग शमन हो जाएगा। और यदि आपके ऊपर ऋण भार है और वो उतर नहीं रहा है, ब्याज देने में ही आपकी जिंदगी खराब हो रही है, तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ पूरे ग्रहण काल में करना चाहिए। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यमेव श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते शीघ्रं धनम् आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांत समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। तो इस तरह से भैया ऋण रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों को ये 3 मंत्र बताए हैं। और इन 3 मंत्रों का यदि आप ग्रहण काल में कल रात में जाग करके रात 1:53 से 2:22 तक स्नान करके बैठिएगा। ध्यान रखिएगा 1:53 के पहले स्नान कर लीजिएगा और साफ सुथरा वस्त्र पहन के बैठिएगा और फिर 2:22 के बाद आपको स्नान करना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 2:22 के बाद स्नान करिएगा और थोड़ा सा 1-2 किलो चावल निकाल करके किसी को दान देने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद ही आपका ये व्रत फलीभूत होगा। तो अगर ऐसा आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में खुशियां आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश हो जाता है और सांस संबंधी बीमारियों में तो चमत्कारिक लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में कई घंटों तक रखें और फिर उसको ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। कल के दिन कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्दी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में कल के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा और सफेद वस्त्र अर्पित करें। धन संपदा का आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा सभी उपाय चंद्र ग्रहण को ध्यान में रख करके ही करें या मेरे बताए हुए मुहूर्त में ही करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।